हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में रिवाइज कर लेते हैं। देर आर 6 टी रेशियोज जिनको हम बोलते हैं साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे सब चीज़ों को, लेट इज से ये वो एंगल है जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एंड दिस एंगल इज़ कॉल्ड थीटा। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज और थीटा के बिल्कुल साथ वाली साइड दैट इज़ कॉल्ड अ बेस। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? P बाई एच कॉस थीटा, B बाई एच एंड टैन थीटा P बाई बी। ठीक है। ओनली साइन लिखने से कोई मतलब नहीं निकलता। ओनली मैंने साइन लिख दिया SIN, उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसके साथ एंगल नहीं लिखेंगे। बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हम बोलते हैं फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और हर फंक्शन ने क्या करना है, एक इनपुट एक्सेप्ट करनी है और उसके बदले में आउटपुट देनी है। तो इनपुट क्या है? थीटा। ये जो एंगल हम लिखते हैं इनके साथ, ये इनकी इनपुट है। साइन थीटा को एक्सेप्ट करेगा और बदले में आपको P बाई एच रिटर्न कर देगा। ठीक है। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, दैट इज़ कॉल्ड H बाई पी। सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है H बाई बी। कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल है B बाई पी। और दो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, तो इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज़ 1। साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू 1। cos theta into sec theta that is again 1, tan theta into cot theta that is again 1। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहीं से हम फर्दर कुछ चीज़ें और ड्राइव कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ से बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल सही है। कॉस स्क्वायर थीटा को लेके राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नज़र आएगा उसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर जहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर थीटा नज़र आएगा, अगर मैं उसको कॉस में चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ज़रा सेकंड वाले को देख लें, तो सेकंड वाले से देखो क्या रिजल्ट्स आएंगे। सेकंड से हम ये कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यू कैन से अगर टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रख लें, 1 को ले जाएं राइट साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, फर्दर यहाँ से देखो, ये वाली जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर कि हमने क्या किया, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला जो फैक्टर है इसको 1 के साथ डिवाइड करना, इसको 1 की तरफ ले आए तो ये डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू में रह गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर reciprocals of each other।
सो सिमिलर वे में जब आप थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से हमारे इस फॉर्मूले में जहाँ पे सीकेंट थीटा आया वहाँ पे कोसेकेंट आ जाएगा, टेन की जगह कॉट आ जाएगा। तो ये जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और सेम लॉजिक यहाँ पे वही हो गया कि क्योंकि ये दो फैक्टर्स, दो ब्रैकेट्स, इनको मल्टीप्लाई किया 1 बन गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो दैट मीन्स अगर मुझे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता है, लेट अस से 3, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, उसका रेसिप्रोकल 1/3। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इफ़ आई से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 और हमसे पूछा जाएगा फाइंड सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, तो आंसर में हम सिंपली क्या लिखेंगे 1/3, बिकॉज सीकेंट प्लस टेन एंड सीकेंट माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक की वैल्यू अगर पॉजिटिव 3 है तो दूसरे की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/3। ठीक है, ये सब बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। और दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है जिसका स्टैंडर्ड मेथड है प्लॉट करने का, जो हम रेगुलर क्लास में करते हैं, पहले साइन की लाइन में 0 लिख लिया, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 करके रूट किया है ना, वो सब जो पूरा लॉन्ग प्रोसीजर है जो हमने किया हुआ है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड वो वैल्यूज़ जो हैं ऑफ कोर्स आपको अगर लर्न कर लेनी चाहिए, अगर आप थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हैं पेपर में। अदरवाइज़ आप नहीं भी लर्न करते तो जो टेबल बनाने का मेथड है वो लर्न कर लीजिए, और पेपर में सबसे पहले, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा पेपर में, और टेबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे आसान होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जिसमें ये फार्मूलाज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस में कई बार फिर भी बच्चे फंस जाते हैं, कई बार सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन जो टेबल वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना आसान होता है। उसमें क्या है कि सीधा सीधा टेबल से वैल्यूज़ देखनी है और उसमें पुट करनी है, या फिर हमें कंपैरिजन करना है। एक तरफ हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, तो हम देखेंगे कि साइन के टेबल में जो वैल्यू गिवन है वो कहाँ पे आती है। और हमारे सिलेबस में टोटल 5 रेशियोज़ हैं जो स्टैंडर्ड रेशियोज़ हैं, मतलब 5 एंगल्स हैं जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, रेशियोज़ नहीं सॉरी, एंगल्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। हमें ये 5 एंगल्स की सारी रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा हम टेबल की बात कर रहे थे उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। वी नीड टू फाइंड ए। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। ट्वाइस ऑफ साइन 2a इज इक्वल्स टू √3। जो एंगल के साथ, मतलब साइन के अंदर एंगल के साथ 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिखा है वो बाहर नहीं जा सकता। साइन के आगे वाला नंबर जो है वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, वो सब किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखो साइन के आगे 2 लगा है और साइन के अंदर भी 2 लगा है। अंदर वाली वैल्यू को आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते जब तक साइन नहीं हटता। ये 2 इधर जा सकता है, ये सही है बिल्कुल। तो हम इस 2 को वहाँ पे ले जाएंगे, हमारे पास बनेगा साइन 2a इज इक्वल टू √3/2। अब साइन के टेबल में √3/2 कहाँ पे आएगा, साइन 60 पे, तो इसको लिखा साइन 60 डिग्री। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि साइन ने साइन को कट कर दिया। वैसे ऐसे कट करके दिखाना नहीं होता है, आप जस्ट अगली लाइन में ये लिख दो 2a इज इक्वल टू 60। साइन ऐसे कट नहीं करना है, बट अगर आप कर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो साइन ने साइन को कट कर दिया, अब रह गया ओनली 2a। तो हमने क्या कहा था, एंगल के साथ जो 2 जुड़ा हुआ है वो तब तक उधर नहीं जा सकता जब तक साइन लगा हुआ है। तो साइन ने साइन को कैंसिल आउट कर दिया। सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 30 डिग्री, और ये इसका आंसर हो गया। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट। सेम लॉजिक इसमें भी, 2 cos 3a इज इक्वल टू 1।
cos 3a एज इट इज़, 1 उधर चला गया, और cos के टेबल में 1/2 कहाँ पे आएगा, ये आएगा cos 60 डिग्री पे। cos ने cos को कट कर दिया, 3a 60 डिग्री, सो a इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, वी हैव गिवन √3 tan 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो -3 को सबसे पहले तो राइट साइड में ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर tan 2a इज इक्वल टू 3/√3। ठीक है, बाहर वाला √3 जो है वो तो डिवाइड हो सकता है, tan 2a वो वाला 2 नहीं जा सकता। अच्छा, अब 3/√3 ऐसी वैल्यू तो tan के टेबल में देखने को मिलेगी नहीं, तो क्या करें, तो कुछ नहीं, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3, सो यू विल गेट tan 2a इज इक्वल्स टू 3√3/3, 3 ने 3 को कट कर दिया। ठीक है, अब देखो tan के टेबल में √3 कहाँ पे आएगा, ये आएगा tan 60 पे, तो tan 2a इज इक्वल्स टू tan 60, tan ने tan को कट कर दिया, 2a इज इक्वल टू 60, सो a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ गिवन थी, हमने ये देखा कि टेबल में वो वैल्यूज़ कहाँ पे आती हैं, और फिर वहाँ से हमने उन वैल्यूज़ को एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें हमें ऑलरेडी sin 45 cos 45 ऐसे गिवन है, हमें टेबल देखना है कि ये वैल्यू sin 45 की वैल्यू क्या है। फर्स्ट पार्ट, tan 3x का तो कुछ नहीं हो सकता, sin 45 1/√2, cos 45 मल्टीप्लाई में है 1/√2 प्लस sin 30 1/2, 1/√2 1/√2 किया तो 1/2 प्लस 1/2, टोटल हो गया 2/2, कट किया तो 1, सो tan 3x इज इक्वल्स टू 1। अब x कैसे निकालें, एक तरफ tan लगा हुआ है, एक तरफ 1 है, तो अब मुझे ये देखना है tan के टेबल में 1 कहाँ पे आएगा, और वो आएगा 45 डिग्री पे, सो tan 3x इज इक्वल्स टू tan 45, यहाँ से tan ने tan को कट कर दिया, 3x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, cos x इज इक्वल टू cos 60 1/2 इंटू cos 30 √3/2। ठीक है, फिर प्लस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2, ये हो गया आपका √3/4 प्लस √3/4, 4 एलसीएम आ गया, √3 प्लस √3 2√3/4, 2 ने इसको कट कर दिया, सो cos x इज इक्वल्स टू √3/2। अब cos के टेबल में √3/2 कहाँ पे आएगा, वो देखना पड़ेगा cos का वो पूरा टेबल, तो cos का टेबल देखो, उसमें ये 30 डिग्री पे आता है, cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, cos ने cos को कट कर दिया, सो सिंपली x इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें हमें tan a प्लस cot a गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड tan रेज़ टू पावर 7a cot रेज़ टू पावर 7a। पावर जो है वो हमेशा वैल्यू पे आएगी, a पे पावर नहीं आएगी, a तो एंगल है, एंगल पे पावर नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ tan a की वैल्यू मान लो 2 है, तो tan रेज़ टू पावर 7a कितना होगा, 2 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, जो tan a की वैल्यू है पावर उस पर आ जाएगी। अभी हमें इसमें क्या गिवन है, tan a प्लस cot a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस 1/tan a इज इक्वल्स टू 2। बेसिकली cot क्या है, cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो cot कैन बी रिटन एज 1/tan a। यहाँ पे हमने एलसीएम कर लिया, tan a विल बी दी एलसीएम, तो ऊपर क्या आएगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, सो tan स्क्वायर a प्लस 1 is equals to 2 tan a, so you will get tan square a plus 1 minus 2 tan a is equal to 0। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बन गया, tan
ए माइनस वन का होल स्क्वायर, लाइक दिस फॉर्मूला बन गया ये। तो ज़ीरो पे अगर हम स्क्वायर लगा दें तो ज़ीरो ही रहेगा, स्क्वायर रूट लगा दें तो tan a इज़ इक्वल टू वन। तो अगर tan a वन है, देयरफॉर cot a क्या होता है, cot इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ tan a, cot a कैन बी रिटन एज वन बाई tan a, और tan a तो खुद वन है, तो cot a भी कितना हो गया, वन। ठीक है, वन बाई वन इज़ वन। हमने सिंपली क्या किया, tan a की वैल्यू निकाल ली, tan a पता चल गया तो cot a पता चल जाएगा, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या बोला अभी कि जो tan a की पावर है, जो tan a की वैल्यू है पावर उस पर चली जाएगी। तो tan की पावर 7 है और tan a खुद 1 है, तो 1 की पावर 7, cot a भी 1 है, 1 की पावर 7, 1 की जो मर्जी पावर है रहेगा तो 1, 1 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कोसेकेंट a इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तो पाइथागोरस वाला मेथड होता है, जिसमें हम लिखेंगे कोसेकेंट a इज़ 2/1, वो h बाई पी फिर कंपेयर करेंगे, है ना। दूसरा ये है कि आप देख लो क्या कोसेकेंट के टेबल में 2 कहीं पे आता है। अगर आपको सीधा सीधा कोसेकेंट के टेबल में 2 मिल जाए तो हमें पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हम कोसेकेंट का टेबल देखें तो कोसेकेंट के टेबल में 2 आएगा 30 डिग्री पे। सो वी कैन राइट कोसेकेंट a इज इक्वल टू कोसेकेंट 30 डिग्री। कोसेकेंट ने कोसेकेंट को कट कर दिया तो a की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर अब हम इस पे आ जाते हैं, 1 बाई tan a की जगह 30 प्लस साइन a साइन 30, 1 प्लस कॉस a कॉस 30। नाउ 1 बाई tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 प्लस साइन 30 1 बाई 2 कॉस 30 रूट 3 बाई 2। ठीक है, ये 1 बाई रूट 3 इसका तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ओनली रूट 3 बनेगा, प्लस 1 बाई 2 ओवर, नीचे एलसीएम कर लिया 2 प्लस रूट 3 बाई 2, ये जो ओवर वाला 2 है ये भी कट गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 3। तो जो 2 प्लस रूट 3 है इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 2 माइनस रूट 3 ओवर 2 माइनस रूट 3, ये बन गया रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, ओवर में बचा 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलो, रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ओवर में 1 नहीं लिखना है, रूट 3 कट हो गया, तो बाकी फाइनली कितना बचा हमारे पास, 2, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कि हम सारे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में कन्वर्ट करें, LHS को अलग से सॉल्व करेंगे, RHS को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली देखेंगे दोनों का आंसर सेम है तो लिख देंगे LHS इज़ इक्वल टू RHS। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने अगर प्रूव करना है x इज़ इक्वल टू 2 माइनस वाई, लेट अस से आपने कहीं पे ऐसा प्रूव करना है, तो अगर आप ये प्रूव कर दो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल चलेगा, सही है। और मान लो आपने प्रूव करना है x इज़ रेसिप्रोकल ऑफ y, अगर आपको 2 प्रूव करना है x इज़ 1 बाई वाई, और आप ये प्रूव कर देते हो x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 1, तो ये भी तो ठीक ही है। अगर आप इतना बोल दो x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 1 और नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि x इंटू वाई अगर 1 हो गया तो x अपने आप 1 बाई वाई हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये वाला 2 प्रूव करो या ये वाला 2 प्रूव करो, दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम 2 प्रूफ के अंदर टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, टर्म्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं विद सम रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के रूल्स क्या हैं, जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब हम ट्रांसपोज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। ठीक है, तो वही काम हम इसमें करते हैं। ये हमारा 2 प्रूफ है, वी नीड टू प्रूव दैट। तो हमने क्या किया,
हमने प्रूव दैट को थोड़ा सा चेंज किया, हमने लिख लिया 1/cosecant A माइनस कॉट A एज इट इज़, और राइट साइड से ये वाली जो पूरी टर्म है नेगेटिव है, इसको ले आए यहाँ पे, ये बन गई प्लस 1/cosecant A प्लस कॉट A इज इक्वल टू 1/sin A अपनी जगह पे, और लेफ्ट साइड पे ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 1/sin A। अब ये हमारा टू प्रूफ है। ठीक है, अब हम इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में देखो हम क्या करेंगे, दो टर्म्स हैं हमारे पास, हम इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करने का रूल बड़ा सिंपल सा होता है, नीचे जो भी लिखा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कोसेकेंट A माइनस कॉट A इंटू कोसेकेंट A प्लस कॉट A, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे कोसेकेंट A प्लस कॉट A प्लस कोसेकेंट A माइनस कॉट A। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट A कट हो गया, ये बनेगा 2 कोसेकेंट A, और डिनोमिनेटर में बनेगा 1। याद करो अभी हमने स्टार्टिंग में इन दोनों का प्रोडक्ट बताया था 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये बन गया 2 कोसेकेंट A। नाउ कम टू द राइट साइड। राइट साइड क्या है, 1/sin A प्लस 1/sin A, तो 1/sin A इज़ नथिंग बट कोसेकेंट A, साइन का रेसिप्रोकल, ये भी कोसेकेंट A, टोटल कितना हो गया 2 कोसेकेंट A। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। अब देखो बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये 7th, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सेम प्रोसीजर है सॉल्व करने का। जो टर्म्स है पहले उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, जो टू प्रूफ आपको गिवन है आप अपना नया टू प्रूफ बनाओ और वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6th, इसमें भी प्रूफ दैट है, या प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ कम टू द LHS, दैट इज 1 + tan A इंटू tan B स्क्वेयर प्लस tan A माइनस tan B स्क्वेयर। ओपन कर लीजिए इसको, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2 इंटू A इंटू B, tan A इंटू tan B प्लस, अब अगले वाले को एक्सपैंड करते हैं, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2 इंटू tan A इंटू tan B। नाउ यू कैन सी 2 इंटू 1 इंटू tan A tan B, और फिर यहाँ पे भी सेम 2 इंटू tan A इंटू tan B, ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो इन दोनों टर्म्स ने एक दूसरे को कट कर दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब हमने इस 1 स्क्वायर को tan स्क्वायर A के साथ क्लब किया। अब याद करो आइडेंटिटीज, 1 + tan स्क्वायर A क्या होता है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर A। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, एक बच गया tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर B, और एक रह गया tan स्क्वायर B, तो सीकेंट स्क्वायर A एज इट इज, प्लस अब इन दोनों में से tan स्क्वायर B कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा tan स्क्वायर A प्लस 1। नाउ tan स्क्वायर A प्लस 1, ये फिर से आपका फॉर्मूला बन गया, दैट इज सीकेंट स्क्वायर A, तो सीकेंट स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B इंटू सीकेंट स्क्वायर A, सीकेंट स्क्वायर A फिर से कॉमन आ गया, देन यू विल गेट 1 + tan स्क्वायर B। तो जैसे 1 + tan स्क्वायर A सीकेंट स्क्वायर A होगा, तो 1 + tan स्क्वायर B क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर B, सो दिस विल बी सीकेंट स्क्वायर A इंटू सीकेंट स्क्वायर B, which is equals to right side and hence proved। ठीक है, एक बार रिकैप कर लीजिए क्वेश्चन को, और 7th क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया है, आप खुद सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का आंसर है, जस्ट आपने आंसर ही बताना है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू है 1/3, कोसेकेंट प्लस कॉट की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3। स्टार्टिंग में क्या बोला था, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक की वैल्यू अगर 1/3 है
तो दूसरे का उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 3/1, मतलब 3 आंसर हो गया। देन कम टू दिस 9th क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है। एक तो ऐसा है कि दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों मेथड्स करवा देता हूँ। मेथड 1 हमें गिवन है, मेथड 1 हमें गिवन है a cos a माइनस b sin a इज इक्वल टू c। पहला मेथड थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, दूसरा मेथड थोड़ा आसान रहेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वेयर cos स्क्वेयर a प्लस b स्क्वेयर sin स्क्वेयर a माइनस 2ab cos a sin a। क्या किया हमने, इस पे ऐसे होल स्क्वायर लगाया और उसको एक्सपैंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू में c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे cos स्क्वायर को चेंज करेंगे साइन में, cos स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस 2ab cos a इंटू साइन a इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 2ab cos a साइन a इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको ले जाएंगे राइट साइड पे और राइट साइड में जो c स्क्वायर है उसको ले आएंगे लेफ्ट साइड पे। सो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर a b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 2ab cos a साइन a। अब ज़रा राइट साइड में जो टर्म्स हैं, अगर आपको आइडेंटिटीज़ a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन को थोड़ा सा भी देखना आता है तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। राइट साइड पे लिखा हुआ है a साइन a प्लस b कॉस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 3 टर्म्स हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, उसको मैंने कंडेंस कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। अब राइट साइड पे जो स्क्वायर है उसका रूट बन जाएगा यहाँ पे लाइक दिस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और जब भी हम रूट करते हैं तो आगे प्लस माइनस लिखा जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू a साइन a प्लस b कॉस a एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना ले, जस्ट ए मिनट। मेथड 2 हमें क्या गिवन था, इसमें a cos a माइनस b sin a इज इक्वल्स टू c, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमें गिवन है तो हमने इस पे स्क्वायरिंग कर दी, SBS जो पहले किया ही है, a स्क्वायर cos स्क्वायर a b स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस 2ab cos a साइन a इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये सेकेंड हो गई। ठीक है, नाउ लेट हमें प्रूव क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है हम उसकी एक साइड को उठा लेते हैं, a साइन a प्लस b cos a, लेट a साइन a प्लस b cos a इज इक्वल टू कुछ भी मान लो k, इस पे कर दो स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपैंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन a cos a एंड दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन। अब स्क्वेयरिंग करने से जो दो इक्वेशंस बनी थी, नंबर 2 एंड नंबर 3, इनको हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस 3। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप देखो
ऐड करने में क्या होगा, LHS के साथ LHS जुड़ जाएगी, ये 2AB साइन ए कॉस ए, ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया साइन में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बाकी 4 टर्म्स बचेंगी, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए, फिर प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। नाउ यू कैन सी ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए में से ए स्क्वेयर कॉमन आएगा, देन यू विल गेट कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस, अब बाकी की जो 2 टर्म्स बची हैं उसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और सी स्क्वायर इधर माइनस कर दिया, राइट साइड में के स्क्वायर, के स्क्वायर का यहाँ रूट बना दो, तो जब आप स्क्वायर का रूट बनाओगे तो इसके बाहर प्लस माइनस लगाओगे इज इक्वल टू के, और के क्या था, हमने के को क्या लेट किया था, ये देखो ए साइन ए प्लस बी कॉस ए, तो के की जगह ये लिख दो ए साइन ए प्लस बी कॉस ए, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एंड हैंस प्रूव्ड। यही था हमारा एक्सप्रेशन। देखो ट्रिक क्या यूज़ किया हमने इसमें, सेकंड मेथड में हमने देखा कि हमारे पास जो 2 इक्वेशंस थी जिसपे हमने स्क्वायर किया, साइन का कॉफिशेंट कॉस के साथ है, कॉस का कॉफिशेंट साइन के साथ है, और बीच में प्लस माइनस है। यहाँ पे देखो कॉस का कॉफिशेंट ए, अगले वाले में साइन का कॉफिशेंट ए, फर्स्ट इक्वेशन में साइन का कॉफिशेंट बी, अगले वाले में कॉस का कॉफिशेंट बी। पहली इक्वेशन में दोनों के बीच में माइनस है, और जो दोबारा इक्वेशन के की फॉर्म में हमने लेट करी उसमें दोनों के बीच में प्लस है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, साइन का कॉफिशेंट कॉस के साथ जुड़ा हुआ है, कॉस का कॉफिशेंट साइन के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में प्लस माइनस है, तो हमने दोनों पे स्क्वायर किया, दोनों को ऐड ऑन किया स्क्वायर करने के बाद, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है, हाँ ये रहा, ये सिंपली 3 इक्वेशंस को बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू हाफ। हम देखेंगे साइन के टेबल में हाफ कहाँ पे आता है, और वो आता है साइन 30 पे। सो यू कैन से साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू साइन 30। साइन ने साइन को कट कर दिया, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 फर्स्ट इक्वेशन, एंड cos b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू अगेन हाफ। ये देखो, अब देखो cos के टेबल में हाफ कहाँ पे आएगा, 60 पे। cos ने cos को कट कर दिया, तो बचेगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड में क्या है, tan ऑफ c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। सो tan c प्लस ए माइनस बी, अब tan के टेबल में 1 कहाँ पे आएगा, टेबल देख लो tan 45 पे। ठीक है, tan ने tan को कट कर दिया, c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 45। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 45। ये हो गई थर्ड। नाउ वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस, तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड ऑन किया। 2 इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब है LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, और राइट साइड में क्या आएगा, 30 प्लस 60। यहाँ पे यू कैन सी c कट गया, a कट गया, b प्लस b बन गया 2b इज इक्वल टू 90। सो b इज इक्वल्स टू 45। ये b आ गया। अब सिमिलरली अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, तो अब सेकंड की LHS b प्लस सी माइनस ए
प्लस सी प्लस ए माइनस बी 60 प्लस 45 और ये बन गया 105। और यहाँ पे क्या कट होगा, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी 2c, सो c की वैल्यू 105/2 दूसरी वैल्यू आ गई। नाउ फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो। तो आप देख लो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे c प्लस माइनस में कट हो जाएगा, b प्लस माइनस में कट हो जाएगा, a प्लस ए 2a बनेगा और राइट साइड बनेगा 75, सो a इज इक्वल टू 75/2। ये तीसरा आंसर हो गया। बस हमें ये तीन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। सो दीज आर दी 3 रिक्वायर्ड वैल्यूज़। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टिल नाउ। देन नेक्स्ट 11th, इसमें अच्छा इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो वही है जो इक्वेशन आपको गिवन है उस पर स्क्वेयरिंग कर लो। इक्वेशन क्या गिवन है, cos a प्लस साइन ए इज इक्वल टू √2 cos a। ठीक है, इस पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए से। तो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करने के बाद ये जो टू प्रूव है ये हो जाएगा। दूसरा मेथड हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू √2 cos a माइनस cos a। अब इसमें से cos a कॉमन आ गया, रेस्ट यू विल गेट √2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, √2 माइनस 1 इधर डिवाइड कर दिया और वहाँ पे रह गया सिंपली cos a। अब √2 माइनस 1 को कर लिया रैशनलाइज √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1, तो ये बन गया साइन ए इंटू √2 प्लस 1 ओवर √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cos a। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 रह गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 निकल गया तो 1, और ऊपर अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें तो √2 इंटू साइन ए प्लस 1 इंटू साइन ए इज इक्वल टू cos a। ये वाला साइन ए इधर माइनस हो गया, देन यू विल गेट √2 साइन ए इज इक्वल टू cos a माइनस साइन ए एंड हैंस प्रूव्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, बाकी देखो ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको एक फॉर्म दी जाती है क्वेश्चन की, आपको दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हम कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, कुछ रूल्स यूज़ करते हैं, और वो कैसे करने हैं उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में एक नया सा ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ट्रिक्स आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा याद हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ABC इज़ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B। तो मान लो ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें B पे 90 है, लेट इज A, और AC यहाँ पे हो गए। अब A से हम मेजर करेंगे, हमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 4/3। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम किस एंगल से देख रहे हैं, A से, तो A के सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया 4x और बेस कितना हो गया 3x। तो A के सामने ये परपेंडिकुलर 4x और ये साथ वाला बेस 3x। ठीक है, tan A बेसिकली 4/3 है, वो रेशियो है 4:3। तो रेशियो को हटाने के लिए हम साथ में वेरिएबल लगाएंगे, लेट से हमने x लगा लिया। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ, आई कैन से AC स्क्वायर, और AC हमें गिवन है 15, आई कैन से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये बन गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, और ये बना 225। सो 225 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। 25 डिवाइड हो गया, 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू +3। नेगेटिव मत लिख लेना, बिकॉज अगर मैं x को नेगेटिव लूँगा तो AB कितना आएगा 3 इंटू -3 करूँगा तो वो तो -9 बन जाएगा, एंड लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए +3 लिखेंगे। सो 3 3 ज़ा 9 एंड BC कितना बना यहाँ पे 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12,
और ये सब सेंटीमीटर्स में आएगा, बिकॉज जो AC की वैल्यू थी वो सेंटीमीटर में थी, दैट मीन्स बाकी सारी वैल्यूज़ भी किस में होंगी, सेंटीमीटर में होंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी देखो इसमें ट्रिग्नो में इतना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक उठाइए, उसमें से रैंडमली कुछ क्वेश्चन रिपीट कर लो, क्योंकि एक बार तो आपने सारी प्रैक्टिस कर रखी है। रैंडमली जो आपको जैसे आप बुक को देखेंगे, खोल के पढ़ेंगे, तो जो उसमें आपको लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझे लगता है कि मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको आप रिटर्न में कर लो। बाकी जो इजी वाले क्वेश्चन हैं जो आपने पहले से ऑलरेडी कर रखे हैं, अब एक दिन में सारा मैथमेटिक्स दोबारा से तो रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम सिर्फ फार्मूलाज़ को पढ़ सकते हैं। अगर एक दिन में पूरी रिवीजन करनी है तो फार्मूलाज़ को पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे नज़र मार सकते हैं, और जो क्वेश्चंस जब हम पूरे साल में सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है कि ये वाले क्वेश्चंस थे जहाँ पे हम स्टक हुए थे, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम लास्ट मोमेंट पे रिटर्न में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट।